चैतन्य प्रभु जी के गाइडेंस में हम लोग इन चीजों को सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जितना डिस्कस करेंगे और सेशन बिकॉज प्रभु जी को भी ये चीजें पता चलेगी कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो हम सभी को चाहिए कि हम ये जो भी चीजें सीख रहे हैं उसको आपस में डिस्कस करें, शेयर करें, है ना। एंड देन फिर जो भी डाउट्स है हमारे प्रभु जी से क्लियर करें। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन जूम के माध्यम से सारे यूथ्स को मिल रहा है। तो ठीक है, तब तक आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग अगर लास्ट सेशन से कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो कितने लोगों को लगता है कि इन सेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के यूथ्स को? किनको लगता है? देखिए आप लोग यहाँ पे आए हैं अपना समय निकाल के, तो आपको जरूरत तो लगता होगा ना कि इन सेशंस का जरूरत तो है। तो आप बताइए क्या 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 क्यों इम्पोर्टेंट है इस तरह के जो ये यूथ सेशंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है? हम सभी को क्यों सुनने चाहिए? शास्त्र प्रभु जी। यस, राधे राधे। हाँ हाँ, यस यस प्रभु जी। हाँ, आप कौन कुछ कोई बोल रहे हैं? ये लेसन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ये लेसन्स हाँ, को रीड आउट करते हैं, लिसन करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं, देन वी फील लाइक हमारा जो माइंड है वो पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है। जो हमारी 5-6 डेज की जो हो मतलब डेली डे टू डे रूटीन वर्क होता है, और उसके बाद एक बार हम इस सेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं, इस चीज को हम पढ़ लेते हैं, तो वी विल गेट एनर्जी फॉर ऑल डेज, ऑल टाइम, एंटायर टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस श्री प्रकाश प्रभु, आप कुछ बता रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा आपने, धन्यवाद प्रभु जी, पार्थ शाश्वत प्रभु आपने शेयर करा। तो यही है प्रभु जी कि हम सभी अगर जो भी आपको, जो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो एक आप यहाँ पे अगर शेयर करते हैं तो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी उससे अच्छा लगेगा एंड दे विल आल्सो गेट हेल्प। जैसे और भी प्रभु जी कोई बता रहे हैं कुछ, अभिषेक पुष्पहा प्रभु जी ने भी बताया है कि डायरेक्शन मिलती है, तो अभिषेक कुशवाहा प्रभु जी का ये रियलाइजेशन है, मन को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। उसी तरह अंकित भारती भी प्रभु जी भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग को मतलब कहीं स्टक्ड है ना। तो इन सब चीजों से हम परेशान होते रहते हैं, तो इससे हमको बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप सभी का। तो अभी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी हमारे जीवन में, मतलब हमारे सेशन में आ चुके हैं। तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप में से, हरे कृष्णा, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के लिए पॉसिबल है वो अपने कैमरे को ऑन करके अगर आप सभी लोग इन सेशंस को सुनेंगे, क्योंकि देखिए वीक में एक दिन का ही सेशन होता है, बस 2 घंटे, है ना, 1.5 घंटे का सेशन होता है। तो इसमें अगर आप सभी लोग ध्यान से कैमरा ऑन करके अगर अटेंटिव होके सुनेंगे तो मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है हमारी। इतनी इंपॉर्टेंट है ये सारे सेशन। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन भी आप लोग जानते हैं, प्रभु जी एमटेक है आईआईटी कानपुर से एंड टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं। स्टिल हम सभी के लिए प्रभु जी ये प्रीसियस टाइम निकाल रहे हैं, अपने सारे काम, बाकी कामों को छोड़ के, कई सारी सेवाओं को छोड़ के स्टिल हम लोगों को अपना समय दे रहे हैं। तो हम भी वीक में ये 1.5 आवर एक्सक्लूसिवली प्रभु जी के लिए रख सकते हैं। मुझे पता है कि आप सभी के पास भी बहुत सारा काम है और काफी बिजी लाइफ है, बट अगर आप ये 1.5 आवर अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहते हैं इस सेशंस का, तो अगर आप अपने कैमरे को ऑन करके नोट्स बनाते हुए इन सेशंस को सुनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलेश्वरं रूपं रामतं ददाति सुखान्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिं
श्री गुरु वैष्णवं श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सागरानंदा श्री शाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकां राधाकां नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः जगत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय कृष्णाय वैष्णवेभ्यो वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देववाणी विशालिनी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य प्रदेश। ओके, हरे कृष्णा। सभी को पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। हम लास्ट टाइम मन को नियंत्रण करने के विषय में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज का दिन हम मन को नियंत्रित करके फिर हम आगे हमें क्या करनी है तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आदतों को बदलने का विधान या आदतों का मतलब वही है, पावर ऑफ हैबिट्स। उसकी क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है हमारे जीवन पे, तो ये सारी चीजें आज का दिन हम चर्चा करेंगे। आदत, हैबिट। हैबिट के विषय में जैसे कहा जाता है कि HABIT है ना, हैबिट। HABIT हैबिट बनता है। आदत को इतना मुश्किल है बदलना क्योंकि इतना हावी हो जाता है कि इसे एक बार हैबिट बनने के बाद, आदत लग जाने के बाद उसे बदल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे आप बहुत प्रयास करेंगे भी, बहुत प्रयास करके आपने हैबिट को बदलने का प्रयास किया और H आपने हटा दिया, फिर भी क्या रहेगा, हैबिट रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। और फिर और खूब प्रयास किया और A को भी हटा दिया आपने, फिर भी क्या रह गया, बिट तो रह ही गया। आपने और प्रयास किया और B को भी हटा दिया, तब भी हैबिट कहती है कि इट इज स्टिल देयर। इट इज स्टिल देयर। तो इस प्रकार से हैबिट को बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड एक बार आदत बनने के बाद व्यक्ति ऐसा मजबूर हो जाते हैं, चाहते हुए भी उसे मतलब उसका विपरीत नहीं कर पाएगा। कोई किसी प्रकार की आदत बन चुकी है, लेकिन उस आदत का विपरीत होकर वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, बहुत मजबूर हो जाता है उसी प्रकार से कार्य करने के लिए। एंड कई बार उनका माइंड भी उनके ऐसे जवाब देने लगती है कि अभी हमसे नहीं होने वाली, ये इसको बदल नहीं पाएंगे, ये मेरी। इसलिए कई बार लोग कहते थे प्रभु जी ये मेरी नेचर है, इस प्रकार से करना मेरे स्वभाव है। क्योंकि वो लोग अभी ये एक्सेप्शन चाहते हैं कि ये मेरे स्वभाव बन चुकी है, इसलिए मैं इसे बदल नहीं सकता, इसलिए आप कुछ मत कहो क्योंकि मेरे स्वभाव इस प्रकार से करना। तो इस प्रकार से वो एक्सक्यूज बना लेते हैं।
क्योंकि मतलब वो इस बात की एडवांटेज ले रहे हैं कि ये हैबिट मतलब एक बार आदत बन जाने के बाद फिर ये बदला नहीं जा सकता है। एंड फिर एक और स्टेटमेंट है, हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स डाई हार्ड मतलब एक बार आदत बनने के बाद फिर रह जाती है, फिर वो छूटता नहीं, इसलिए कहा है वो हैबिट्स डाई हार्ड। इसलिए आज के दिन हम ये चर्चा करेंगे गलत आदतों से बचे कैसे और अच्छा आदतों को कैसे बनाएं। एक तो गलत आदतों से कैसे बचना है एंड अच्छी आदतों के कैसे बनाना है, तो ये दो बातें हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला, हैबिट होता क्या है? कोई बताएंगे आदत होता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गणित ना हैबिट प्रभु जी उसको कह सकते हैं जो जो कार्य है, जो भी चीज हम लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। सर, आदत को ऐसे समझ सकते कि कोई कार्य जो है पहली बार किया हो, किंतु भविष्य में आप उस काम को बार बार करते जा रहे हो, जिसपे आपका नियंत्रण अब नहीं रहा हो कि आप उसको रोक सको। तो मतलब कि वो आदत है और आदत अब पूर्णतः हावी हो चुकी है, अब आप नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि बार बार किया हुआ कार्य ही आदत है। वेरी गुड, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। अगर किसी भी कार्य को हम 21 दिन तक करें तो वो हावी हो जाता है हम पर, या उसको हम नहीं टाल सकते हैं, वो आदत बन जाता है। जब हम एक ही कार्य को बार बार लगातार करते जाएंगे, ये इस प्रकार से लगातार एक ही कार्य को लगातार करने की वजह से वो कार्य हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर का चले जाती है। देन फिर वो कार्य एक अनजान रूप से अपने आप से हो जाता है। पहले तो आप सचेत होकर वो कार्य करना पड़ रहा था, बट अभी वो ऐसा आदत बन चुकी है कि आपको सचेत होकर करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपने आप से ही मतलब आपसे वो उस प्रकार से हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने दांत साफ करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है? दांत साफ करने के लिए, नहाने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ता है? जरूरत नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि आप बचपन से उस दांत को आप इतने बार साफ करे हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रकार की आदत बन चुकी है। आप कुछ और सोचते हुए भी क्यों ना हो, आप दांत साफ कर सकते हो। उसी प्रकार से नहाना, एंड वो भी एक ऐसा आदत बन चुकी है, वो आपकी ऐसा नेचर बन चुकी है कि आप अपने आप कर लेंगे। उसके लिए अलग से सचेत होकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति बार बार लगातार एक ही कार्य को कर रहा है, देन वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो करने लगते हैं। एंड इस प्रकार की कार्यों को हम आदत कहते हैं। इस प्रकार कार्य को हम आदत कहते हैं। तो वही आज आपके साथ अभी चर्चा करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है।
सभी को दिखाई पड़ रहा है ना? अभी हम इस प्रकार गलत आदतों को हम ना कैसे कह सकते हैं? कई बार लोग यही कहते हैं, प्रभु जी इसमें स्वभाव बन चुकी है, मैं ना कैसे कर सकता हूँ, हो नहीं पाएगा। नहीं, ये बिल्कुल संभव है। हम गलत आदतों को खत्म कर सकते हैं और अच्छा आदतों को बना भी सकते हैं। तो ये क्या करने से होता है? देखिए, हमें बेसिकली जब भी हम आदतों को चेंज करनी है, हमें अपने व्यक्तित्व को चेंज करने के बराबर है, सेल्फ चेंज। एंड जब सेल्फ चेंज का मतलब 3 चीजों को बदलना होगा। अगर इन 3 चीजें जो भी हम चर्चा करेंगे, अगर इन 3 चीजों को बदलेंगे आप, एंड बहुत आराम से आप अच्छा आदतों को बना भी सकते हो और बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। वो कौन सा चीज है जिसके अंदर हम परिवर्तन लानी है, जिससे हमारी अंदर एक सेल्फ चेंज आएगी, जो कि हमें इस प्रकार से प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, बुलेट प्रूफ आर्मर की तरह गलत आदतों से बचाएगी, फिर अच्छा आदतों को बनाने में भी सहायक बनती है। क्या है? 3 चीजें बदलना होगा। एक तो एटीट्यूड, हमारा मनोवृत्ति, ये बदलना होगा। दूसरा, हमारी व्यवहार में बदलाव लाना होगा। एंड फिर तीसरा, विचारों में बदलाव लाना होगा। इन 3 स्तरों में काम करना पड़ेगा। एक तो मनोवृत्ति को बदलने में, और व्यवहार को बदलने में, एंड फिर विचारों को बदलने में। इन 3 स्तर पे जब आप काम करोगे, देन फिर आप अपना आदत को बदल पाएंगे। फिर इन 3 चीजों को बदलना कैसे है? तो अभी हम सबसे पहला मनोवृत्ति के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि मनोवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एटीट्यूड, हमारा मनोवृत्ति क्या है किसी भी चीज के प्रति। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाना होगा। अगर सोचो कि अगर पहले से ही आप सोचकर बैठ जाएंगे कि हमसे नहीं होगा, देन डेफिनेटली आपसे नहीं होने वाली है, आपसे नहीं होने वाली है। पहले अपना मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। पहले हमें इस प्रकार सोचना होगा कि मेरे से संभव है, मैं कर सकता हूं। इस प्रकार की अपनी मेंटालिटी के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने आप को इस प्रकार से बार बार कहना होगा, मैं ये करूंगा, मैं कर सकता हूं। जब तक आप अपने से इस प्रकार से नहीं कहेंगे, देन फिर आप हमेशा इसी प्रकार से कहेंगे कि अगर कई बार कोई अगर कहे उसमें बहुत प्रॉब्लम है, इतना दुखी हूँ, बहुत दुख है, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत फंस गया, मुझे कुछ कहीं पर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, सारा जीवन खत्म हो चुकी है, कहीं कुछ रास्ता नहीं है, और जीवन में सुख नामक की कोई चीज नहीं है, वो बहुत परेशान, इतना तनाव है। ये सारा कुछ क्या है? सारा बातें नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड है जीवन के प्रति। आपकी एटीट्यूड कहाँ से पता चलता है? कि आपकी जो सेल्फ टॉक होता है, सेल्फ इमेज जो होता है आपके अंदर, मतलब आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं और अपने अंदर किस प्रकार की बातें आप कर रहे हो। देखिए, मतलब सेल्फ टॉक मतलब जो बातें आपके अंदर हमेशा चलती है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपना सेल्फ टॉक चलता रहता है, कुछ ना कुछ बातें
वो अपने से बात करते रहते हैं। सभी को अनुभव है या नहीं इस बात का? सभी अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, इसको सेल्फ टॉक कहा जाएगा। तो उस प्रकार से सेल्फ टॉक से और आप अपने आप को देख कैसे पा रहे हैं, कोई अपने आप को ऐसे देखते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हालांकि उनकी शरीर पहाड़ के बराबर होने के बाद भी वो अपने आप को सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, देन वो चींटी के सामने भी हार जाएगा, चींटी के सामने भी हार जाएगा, क्योंकि उनका मनोबल इस प्रकार की, मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर चींटी भी काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इतना कमजोर हूँ, चींटी मारेगा तो मर जाऊंगा, अगर हवा थोड़ा जोर से आएगी तो मैं गिर जाऊंगा। अगर इस प्रकार सोचेगा तो वो हो ही जाएगी, बिकॉज उनका मेंटल एटीट्यूड इस प्रकार की है। इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को लाना होगा, ये पॉजिटिव टॉक अपने अंदर लाना होगा। जो नेगेटिव टॉक जो चलता है, जो सेल्फ टॉक दो प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव टॉक और पॉजिटिव। और ये नेगेटिव टॉक को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव टॉक से। कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी लोग बार बार जब कहते हैं मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं होने के बाद भी उनके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है, वो निकले नहीं पाता। मोस्टली आप देखिए इस दुनिया के अंतर्गत प्रॉब्लम्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स, काल्पनिक समस्याएं हैं मोस्टली। जो असलियत में समस्या होता नहीं है, बट समस्या के रूप में हम सोचकर फिर उसके विषय में सोच कर उस समस्या को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो एक बहुत बड़ा भूत की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर लगता है बहुत डर जाते हैं। असलियत में होता नहीं है कुछ समस्या, बट फिर भी व्यक्ति उस समस्या के विषय में इतना सोचता है, दिन भर उनका दिमाग वहीं पर रह जाती है, उसी में अटका रह जाती है। फिर उसी के विषय में सोच कर देन फिर वो समस्या बढ़ा देते हैं। जैसा कहीं पर आपके कपड़े में कोई छेद है, उस छेद में आप अपना उंगली रख के उसे छेड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? छेद बढ़ जाएगी। छेद वैसे छोटा था, बट बार बार आप उंगली रख के छेड़ते रहेंगे देन फिर बड़ा हो गया। उसी प्रकार से समस्या भी, लोग समस्या के विषय में जितना सोचते हैं उतना विचार वो समाधान के विषय में नहीं करते। The amount of time that we invest in thinking about the problem is much greater than the amount of time that we invest in thinking about the solution. तो जितना समय आप समस्या में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो समस्या और बड़ा के रूप में दिखाई पड़ती है। ये मतलब जितना समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। बस मैग्नीफाइंग ग्लास में ओरिजिनल चीज बढ़ता नहीं है, ओरिजिनल चीज उतना का ही रहता है, बट मैग्नीफाइंग ग्लास उसे बढ़ाकर दिखा देती है। उसी प्रकार से जितना आप उसके विषय में चिंतन मनन ऐसा इस प्रकार से आप करेंगे, फिर वो समस्या बढ़कर फिर हमें बड़ा करके दिख जाएगी। इसकी वजह से फिर व्यक्ति उसे सामना ही नहीं कर पाता है, सामना नहीं कर पाता। इसलिए हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे डेवलप होगी, क्या करें? क्योंकि मार्केट में मिलता है थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए खरीद कर लिया है। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग हमें जो करनी है, कि हमें वी शुड स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स।
हमें भगवान ने जो जो कुछ भी हमें दिया है उन चीजों को गिनना शुरू करनी चाहिए। जो नहीं है, जब तक आप उन चीजों पे अपना मन लगाकर सोचते रहेंगे हमेशा कमियां ही दिखाई पड़ते रहेंगी। जो जो ऑलरेडी आपको दिया है भगवान, उन चीजों को तो समझिए पहले। आप जितना आप फोकस जो जो भगवान ने आपको दिया उस पर आप करेंगे, देन हमेशा एक पॉजिटिविटी बना रहेगा जीवन के प्रति। हमेशा जो नहीं है उसी को ही गिनते हैं। प्रभु जी, हमारे पास वो इनफील्ड वाला जो नया बाइक है ना, जो 2.5 लाख रुपए में आता है, वो नहीं है। कितना बड़ा समस्या है हमारे जीवन में। वो 10 लाख रुपए वाला गाड़ी भी नहीं है। कॉलेज जाते वक्त हमें बहुत शर्मिंदा लगता है कि हम बाइक में जाना पड़ रहा है, गाड़ी नहीं है। तो जो है नहीं उसके विषय में सोच रहा है। जो जो चीज भगवान ने दिया है उसको गिनेंगे नहीं। देखिए, आप देखिए भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है। अगर पॉजिटिव सोच है, हमारी हाथ पैर कान वान आंखें सारा कुछ ठीक ठाक काम करता है या नहीं? कटी तो नहीं है। कितने लोगों की कटा हुआ है, कितने लोग कितना दुर्भर जीवन जी रहे हैं। और कोई कोई ऐसा भी है कि जिनकी दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, तो वो बेचारे चल कैसे पाएगा, कोई भी काम कर कैसे पाएगा? ऐसा लोग है इस दुनिया में। क्या उस प्रकार की दुर्गति अपनी? कई लोग हैं अंधे लोग, सड़क पार नहीं कर पाते। हमारे दोनों आंख तो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और कई लोगों को बोलने पर सुनाई नहीं पड़ता। जिन्हें सुनाई ही नहीं पड़ता उन्हें वो बोल भी नहीं पाता। तो फिर वो बोल भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे, डेफ एंड डम्ब हो गया। वैसा कितने लोग इस दुनिया में जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनकी टांगे टूटी हुई है। इन कई लोगों को इतना मेंटल प्रॉब्लम है कि पागल हो जाते हैं। ये सारे चीजें तो हमारे अंदर तो है ही नहीं ना। तो ये सारे चीजें तो भगवान ने दिया ही है। तो इसका मतलब हम एक बेटर पोजीशन में है ही। उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर कई लोग हैं जिन्हें एक बार भी खाने के लिए नहीं मिल पाता सही प्रकार से। हमारे यहाँ हमारे पास तो उतना उस प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 बार खूब खाते हैं, खाने में कोई कमी नहीं है। और पहनने के लिए कपड़ा है, परिवार है, और इतने कुछ है जीवन में। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन में जाओ, मेट्रो स्टेशन के सामने देखो, कितना दुर्भर अवस्था में कई लोग, भिखारी लोग लेटे रहते हैं। कोई कोई उनके मतलब में कुष्ठ रोग होने के कारण, लेप्रेसी के कारण उनके सारे अंग जो है गलने लगती है। फिर उस प्रकार के दुर्भर स्थिति में बेचारे वो पड़े रहते हैं। उनके पूरा शरीर में खून निकल रहा है, एंड सारा मक्खियां बैठ रही है, एंड फिर वो अपने उन मक्खियों को भगाने तक भी उनमें शक्ति नहीं है। बेचारे वो लेटे लेटे ही चिल्ला रहे, कुछ दान दे दो, कुछ दान दे दो। क्या उस प्रकार की दुर्गति है अपनी? तो जब हम ये सारे चीजें देखेंगे, हमें समझना होगा कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है, कितना कुछ हमें दिया है। अगर इन चीजों का हम देखने लगे, एंड ऊपर से ऊपर इतना ही नहीं, हमें मनुष्य जीवन मिली है। मनुष्य जीवन मिली है जिस जीवन में हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ भक्ति कर सकते हैं, और जीवन को सफल बना सकते हैं। बाकी पशु योनियों में तो जीव जो है मजबूरी के कारण अनेक प्रकार की कार्य अपने स्वभाव से विवश होकर करना पड़ता है।
बट अभी हम एक मतलब एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार से अपना जीवन को एक सही मार्ग में हम ले जा सकते हैं। उस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पावर मनुष्यों के अंतर्गत है, फिर वैसा योनि हमें प्राप्त हुई है। एंड उसके भी ऊपर हमें मनुष्य जीवन ही नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि हमें उस मनुष्य जीवन के अंतर्गत हमें एक सही प्रकार की संगति मिली, भक्ति करने के लिए मौका मिल रहे हैं। कितने लोग इस दुनिया के अंतर्गत भक्ति नहीं मिलने के कारण वैसे ही भटक रहे हैं। तो इतना कुछ भगवान ने जब दिया है, तो इन सारे चीजों को गिनने की बजाय लोग हमेशा जो नहीं है उसी को ही गिनते हैं। देखिए भौतिक दुनिया ही ऐसा बनाई गई है, उस दुनिया के अंतर्गत हमेशा आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की कमी जो है आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। अगर कमियों के ही गिनते रहेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो होगा ही। जैसा हमने शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक हमारा भागवतम के अंतर्गत एक स्टोरी आता है। चित्रकेतु महाराज का स्टोरी आता है। चित्रकेतु महाराज वो पूरा भारतवर्षीय राजा थे और उनके पास खूब संपत्ति था, हर प्रकार का ऐश्वर्य था एंड जबरदस्त तरीके से उनके राज इत्यादि चीजें चल रहा था। सभी प्रजाएं उनको साथ देते थे एंड फिर सारा बिल्कुल मैनेजमेंट बिल्कुल पक्का तरीके से चल रहे है। खूब ऐश्वर्य है एंड बड़ा सा राज्य है उनके पास, हर चीज है जो एक व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते। उतने सारे चीजें पर्याप्त मात्रा में पूर्ण रूप से उनके पास सब कुछ उपलब्ध है। बट फिर भी वो सुबह से लेकर रात तक हमेशा रोते ही रहते थे, बहुत बहुत दुखी थे। इतना दुखी थे कि वो अपने दुख के कारण वो अपने अपने ड्यूटी भी सही से नहीं कर पा रहे थे। राज्यपाल इत्यादि चीजें वो सही से नहीं कर पाते, बट फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। मतलब उतना अच्छा सुव्यवस्थित राज्य था उनका। तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या कमी था, और ऊपर से ऊपर एक पत्नी नहीं, दो पत्नी नहीं, उनके पास 1 करोड़ पत्नियां हैं। करे क्या? तो पत्नियां भी खूब है, ऐश्वर्य है, राज्य है, पद है, सब कुछ है उनके जीवन में जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बट फिर भी उनका ये कमी था उनके जीवन में कि वो हमेशा इसलिए रोते थे कि मेरे को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मन एक ऐसा चीज है, हमारा हमेशा हमारे मन हमें उसी स्थान पर ले जाएगी, उसी पे फोकस कराएगी जो हमारे पास है नहीं। बाकी चीजें देखकर खुश होने की बजाय केवल उसी चीज पे फोकस कराएगी जो है नहीं हमारे पास। हमेशा कमियां ही देखती है। तो उस प्रकार से ये जो एटीट्यूड है कमियों को ही देखने का और अच्छे चीजों को गिनती नहीं करने का, इसे हमें बदलना होगा। जब आप अपने जीवन में भगवान की देन को, आप भगवान की ब्लेसिंग्स को, भगवान ने जो जो चीजें आपको दिया है ऑलरेडी, उन सारे चीजों को आप गिनती करेंगे तो देन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी हमेशा बना रहेगा, पॉजिटिविटी हमेशा बना रहेगा। देन फिर आप आगे की चीजें समझ पाएंगे, कर पाएंगे। जैसे सबसे पहला एक ये मनोवृत्ति को चेंज करना है। इसके विषय में जैसे हमने कहा, एक तो फर्स्ट चीज जो हमें करनी है, भगवान की ब्लेसिंग्स को काउंट करना होगा और कमियों से अपने मन को हटाना होगा। कमियों को गिनती करने की बजाय हमें जो भगवान उपलब्धियां दी है उसको हमें गिनती करना होगा। तो उसके फिर उसके बाद हम और चर्चा करने के पहले हम ये मन की मैकेनिज्म के विषय में, वैसे हम पिछली बार आपके साथ चर्चा किया ही है
किस प्रकार से बुद्धि, मन और इंद्रिया तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है, बुद्धि डिसीजन मेकर कैसे है, किस प्रकार से निर्णय लेती है, और मन कैसे सारा विचारों का एक गोडाउन स्टोर हाउस की तरह है, और इंद्रिया सारे इनपुट डिवाइसेस इनपुट्स की तरह है। तो इंद्रियों के माध्यम से इनपुट आता है, इंटेलिजेंस के पास समाचार जाता है, फिर बुद्धि पूछता है मन से क्या करूं, देन बुद्धि कहती है मैं पिछले बार जब मैंने गुलाब जामुन खाए बहुत अच्छा लगा, तुम अभी खा सकते हो, खाना चाहिए। देन फिर बुद्धि कहती है ठीक है आप हल्दीराम जाओ, गुलाब जामुन खरीद के ले आओ, क्या खाओ। बुद्धि कहने पे देन फिर इंद्रिया जो है फिर उस प्रकार से काम करने लगती है। तो इस प्रकार से ये सारा मैकेनिज्म चलता है, करके हम पिछले बार चर्चा की। जो अभी ये बुद्धि के स्तर पे हमारा जो विल पावर है ये बहुत प्रभावित होता है। ये किस प्रकार की सोच विचार से प्रभावित होता है, क्या है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक मेंटल पोजीशनिंग है। दो प्रकार के मेंटल पोजीशनिंग है, एक तो ऑप्टिमिस्टिक एंड दूसरा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब व्यक्ति सोचता है कि मैं कर सकता हूं, पेसिमिस्टिक मतलब मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो सोच लेता है कि मेरे से हो नहीं पाएगी, इसको पेसिमिज्म कहा जाता है। हम मेंटल पोजीशन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, नहीं मेरे से संभव है, मैं कर सकता हूं। इस प्रकार से अपने आप से खुद व्यक्ति को कहना चाहिए मैं कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है, मैं करूंगा। सबसे पहला हमारा जो मेंटल पोजीशन है इस प्रकार से बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आपको आप कम से कम अगर आपको लगता भी नहीं फिर भी आप अपने आप से कहते रहो मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, करके आप अपने आप से कह सकते हैं, लिटरली भी कह सकते हैं। देन धीमे धीमे वो मतलब उन बातों की प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगी एंड ऑप्टिमिज्म धीमे धीमे डेवलप होगी। क्योंकि ये धीमे धीमे जो आप एक्सटर्नली बोल रहे हो वही सेल्फ टॉक बनेगी एंड फिर धीमे धीमे वही सेल्फ टॉक जो है आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अभी क्या है आप पेसिमिस्टिकली सोचने से मेरे से नहीं हो पाएगी, देन फिर उसकी वजह से फिर वो कॉन्फिडेंस लूज कर जा रहे हैं। जब जितने बार आप अपने आप से कह रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगी उतना आपकी कॉन्फिडेंस घटते जाएगी। तो इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिकली सोचना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिकली अपने आप से बात करना होगा, जबरदस्ती भी क्यों ना हो। देखिए ज्यादा कौन सी बहुत बड़ा विपत्ति हो जाएगी कि हम वो कार्य करने का प्रयास करें, फेल ही तो होंगे। क्या फेल होने से फांसी दे दी जाएगी? फांसी दे दिया जाता है? नहीं ना। इसलिए इस प्रकार से ऑप्टिमिस्टिकली सोचने में कोई गलती नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिकली सोचना चाहिए एक तो, एंड दूसरा हम मेंटल लिमिट्स को हमें निकालना पड़ेगा। इसको सेल्फ लिमिटिंग बैरियर्स कहा जाता है। मतलब हर एक व्यक्ति वो अब उनकी जो इमेज है वो सेल्फ इमेज जिस प्रकार की वो अपने आप को जिस प्रकार से देखते हैं उसके अनुसार एक बैरियर बना लेते हैं, मेरे लिए ये संभव है, मेरे लिए ये संभव नहीं है। प्रोजी मैं इतना हद तक कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। अगर उन्हें कहे प्रोजी आप 4 माला कर रहे 8 माला करो, कहते कि प्रोजी ये मेरे लिए संभव नहीं है प्रोजी। तो ये क्या कर रहे हो, वो अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ऑल्दो उनके अंदर क्षमता होती है बट उन्होंने मेंटली ऐसा बैरियर बना लिया, ऐसा एक दीवार बना लिया, वो उसका आगे जाना ही नहीं चाहते। हमें इस लिमिटिंग बैरियर्स को हमें हटाना पड़ेगा। मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की मेंटल लिमिट्स जो हमने बना रखा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। एंड तीसरा जो इमेजिनिंग नेगेटिविटी, जो हमने शुरुआत में बताया ना, कई बार लोग नेगेटिविटी के विषय में इतना सोचने लगते हैं
कि फिर उनके अंदर नेगेटिव का ही विचार चलता ही रहता है। क्योंकि आप जितना नेगेटिव विचारों पे ध्यान दोगे उतना वो बढ़ते जाएगी, मतलब उसे खिलाने के बराबर है। हवा दे रहे खूब, जितना हवा दोगे फिर उतना बढ़ती जाएगी। इसलिए नेगेटिव विचार जब आता है मन में, हमें उसे इग्नोर कर देनी चाहिए, नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव विचार आया कि ये बहुत गाता है, बहुत गाता है, देन जब आप इसी विचार को लेकर सोचने लगोगे, देन फिर उसका एक सीरीज शुरू हो जाता है। ये बहुत गाते हैं, इतना गाते तभी तो वो इतना सो भी रहे हैं, और इतना मतलब इतना गाते हैं तभी तो इतना वो आलसी भी है, और इतना मोटा भी इसलिए हो रहे हैं, और वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं, और अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं, फिर ऊपर से जो है फिर वो इस प्रकार से करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं करके फिर आपकी आधा एक घंटा जो है उसी व्यक्ति के विषय में सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है। एंड हमेशा आप ये बात देखिए, जब भी आप नेगेटिव विचारों पे बहुत ध्यान देकर उसी के विषय में आप आधा एक घंटा आप विचार करेंगे, देन आपको ऐसा लगने लगे कि आपका सारा शक्ति खत्म हो गया, सारा ड्रेन्ड आउट हो गया, सारा शक्ति खत्म हो गया, बहुत एनर्जी लॉस हो गया करके आपको लगने लगे। बिकॉज ये वास्तव में होता है। नेगेटिव विचार जो हमारा सारा एनर्जी को खींचकर खत्म कर देती है, तो वही पॉजिटिव विचार हमारा एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देती है। इसलिए यहाँ पर इमेजिनिंग नेगेटिविटी, मोस्टली हम नेगेटिविटी को मतलब एक कल्पना करते हैं, तो सारी चीजें खत्म करना होगा। एंड एसोसिएटेड मेमोरीज या प्री कंसीव्ड नोशंस, जो पहले से हमने कुछ ओपिनियन बना रखा है, तो वो ओपिनियंस भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे विल पावर पे। पहले हम अपना एक्सपीरियंसेस के कारण कुछ प्रकार के ओपिनियंस हमने बना रखा है। जैसा कि मैं कई बार कोई अपना नोशन बना लेते हैं कि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, तो इस प्रकार से एक नोशन बना लिया। एंड जब भी वो फिजिक्स बुक उठाएगा, तुरंत उनको यही बात याद आएगी, फिजिक्स तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। देन फिर तुरंत फिर क्या लगेगी, अच्छा फिजिक्स बुक को साइड ही कर देते हैं, कुछ और पढ़ें। देन कभी भी वो फिजिक्स पढ़ने की इंटरेस्ट नहीं आई उन्हें, उस प्रकार से हो जाता है। इसलिए उस प्री कंसीव नोशंस हमने बना रखा है, तो वो नोशंस को भी हमें एरेज करना होता है। तो यहाँ पर हम अभी अपना मन के स्तर पे हम कैसे काम करें, जिससे हम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर हम आगे बढ़े नेगेटिव थिंकिंग से। इसके लिए जैसे कहा गया है, मेमोरी एब्जॉर्ब्स इनपुट लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर, सो बी केयरफुल टू फीड गुड क्वालिटी इनपुट। ब्लॉटिंग पेपर आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए जो ये होता है ना, टिश्यू पेपर्स होते हैं, आप जहां पर भी रखोगे फिर पानी है तो तुरंत वो खींच लेती है। उसी प्रकार से हमारा मन भी, जिस प्रकार का भी आप इनपुट मन को दोगे, फिर वो इनपुट जो है मन खींच लेती है। तो इसलिए अगर आप गलत प्रकार की इनपुट दे रहे हैं मन को, देन फिर वो गलत चीजें ही वो खींचकर एब्जॉर्ब कर लेती है मन। इसलिए हम अपना इंद्रियों के माध्यम से सही प्रकार की इनपुट देने का प्रयास करनी चाहिए। अगर सही इनपुट नहीं देंगे, देन फिर हमें झेलना पड़ेगा।
इसलिए सबसे पहला शुरुआत तो हमारी इंद्रियों से ही होती है, क्योंकि वही इनपुट सोर्सेस है, उसी इनपुट्स के द्वारा हमारे मन को इनपुट्स मिलते जा रहे हैं, तो उस इनपुट्स को मन एब्जॉर्ब करते जा रही है। तो इसलिए हम इनपुट्स पे ही हमें नियंत्रण रखना होगा। तो जब थॉट्स डेवलप होता है, ये सारे अलग अलग प्रकार के थॉट्स है। पॉजिटिव थॉट्स मतलब जॉय, लव, होप, मर्सी, पीस, ऑनेस्टी, हार्मोनी, टॉलरेंस, एंथुसियाज्म, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा पॉजिटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स मतलब गुस्सा होना, बहुत तनाव में जाना और अहंकारी होना, रेसिज्म, आलसीपन और बिल्कुल केयरलेस होना, अन्यों की निंदा करना, बहुत आसक्त हो जाना और जलना, ये सारा नेगेटिव थॉट्स है। एंड नेसेसरी थॉट्स क्या है? अपने काम के विषय में, करियर के विषय में, रूटीन के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, भक्ति के विषय में सोचना। वही कई बार वेस्टफुल थॉट्स आते हैं। देखिए, हमेशा मन का दो पंखे होती है। मन जब उड़ता है, उनका दो पंखे की सहायता से उड़ती है। वो दो पंखे क्या है? एक तो पास्ट है, दूसरा फ्यूचर है। इधर कुछ ऑलरेडी घट चुकी है, वैसा पास्ट में चले जाएगी या नहीं तो फ्यूचर में चले जाता है, प्रेजेंट में नहीं रुकता। इसलिए असलियत में जो व्यक्ति जिन्होंने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पाया है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में जीता है। वो न पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, न फ्यूचर टेंस में जाएगा, वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। हम अपने मन को हमेशा प्रेजेंट पे रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वेस्टफुल थॉट्स है, पास्ट और फ्यूचर के विषय में जरूरत से ज्यादा सोचना। जिस प्रकार की हमारा विचारों की गुणवत्ता होती है, उसी प्रकार का भावनाएं और उसी प्रकार का वृत्ति, उसी प्रकार का विश्वास और उसी प्रकार की व्यवहार अपनी रहती है। और हम में से हर कोई अपना विचारों को, मतलब हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपना विचारों के लिए और अपना भावनाओं के लिए, अपने व्यवहार के लिए हमें खुद जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, देन फिर हमें लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगी, आपको कोई कनेक्शन नहीं उससे। सबसे पहले से समझना होगा कि मेरी जिम्मेदारी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। विचार, भावनाएं, व्यवहार, ये सारा ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं उस पर और मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। गलत प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे, ऐसा नहीं कि उस विचार के पीछे हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो व्यक्ति लेता है वही सुधरेगा, जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो इसलिए सबसे पहला है कि हमें जिम्मेदारी लेना होगा। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे तो देन फिर हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ेगी। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमारा शक्ति को खत्म कर देती है, हमें बहुत थकान महसूस होने लगती है। एंड डेफिनेटली पुराने आदतों को बदलने में समय लगेगा, बट हमें उसके लिए धैर्य चाहिए। मैं कैसे एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता हूं किसी भी चीज के प्रति? हमारी चेतना के अनुसार हमारी एटीट्यूड रहता है और हम मनोवृत्ति रहती है। जिस प्रकार की मनोवृत्ति है उस प्रकार के दृष्टिकोण, परसेप्शन रहता है। जिस प्रकार के दृष्टिकोण रहता है उस प्रकार की हमारी व्यवहार रहेगी। एंड जैसा हमारी व्यवहार रहेगा उस प्रकार के आदान प्रदान होता है। उस आदान प्रदान एक एक्सपीरियंस के रूप में आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। फिर वो पास्ट मेमोरीज के आधार पर आपके अंदर अभी अनेक प्रकार के विचार आएंगी। जिस प्रकार के विचार है फिर वही आगे जाकर आपकी चेतना में परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस साइकिल जो चलता है, पुराना एक्सपीरियंसेस से थॉट्स आएगी, थॉट से कॉन्शियसनेस,
इफेक्ट होगी, अनकॉन्शियसनेस से एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड से परसेप्शन, परसेप्शन से वापस बिहेवियर, एंड बिहेवियर से हमारा मेमोरी दोबारा लोड होगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता है। इसलिए हमें क्या करना है, हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को तो चेंज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी वो हो चुका है, उसकी वजह से अनेक विचार आएंगी। अभी हमें काम करना चाहिए कॉन्शियसनेस पे, चेतना को बदलनी चाहिए। इन चेतना को बदलने का तरीका क्या है? जैसे भगवान कहते हैं, चीतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। चीतो दर्पणमार्जनम, अपने चित्त को मार्जन जब हम करेंगे भगवान के नाम के जप से, देन फिर हमारा चेतना चेंज होगी। जब चेतना चेंज होगी, आपका मनोवृत्ति चेंज होगी। इसलिए मनोवृत्ति के विषय में भी एक श्लोका में इस प्रकार से कहते हैं, व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम दैत्येन्द्रियात्तिकरौषधम। उस श्लोका में कहा जा रहा है कि व्यामोह प्रशमौषधम, अपनी मोह को खत्म करने का औषधि है। और उसी प्रकार से अपना मनोवृत्ति, मुनियों का मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड को चेंज करने का भी एक औषधि है। सॉरी, मेरा वीडियो अभी यहाँ पर ना पावर चलेगी, इसलिए हम अपना वीडियो बंद कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर अंधेरा है। तो इस प्रकार से अपना मनोवृत्ति को बदलने का औषधि के रूप में क्या काम करती है, क्या चीज इस प्रकार काम करती है? पिब मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम। जब हम भगवान श्री कृष्ण की नाम रूपी औषधि को हम पिएंगे, वो औषधि जो है हमारा मनोवृत्ति को चेंज करने की कार्य करेगी, मनोवृत्ति को चेंज करने की कार्य करेगी। उस प्रकार से हमारा चेतना भी और हमारा मनोवृत्ति दोनों ही बदल जाएगी जब हम भगवान के नाम जब नियमित रूप से करेंगे। जब एटीट्यूड चेंज होगा, देन आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी, दुनिया की प्रति, चीजों की प्रति आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी। तो दृष्टिकोण ही बदल गया तो व्यवहार बदल जाएगी। देखिए, मतलब दृष्टिकोण बदलने का मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए आपको अभी ये बात समझ में आए कि जैसा अभी आपको ये बात समझ में आए कि हर जीव, मतलब हर जीव जो वो असलियत में आत्मा है, वो शरीर नहीं है। जब ये बात समझ में आता है, देन हमारी परसेप्शन क्या रहेगी? परसेप्शन क्या रहेगी कि सर एक मिनट, डोर बंद कर दिया। जब हम हर जीव को आत्मा के रूप में देखेंगे, देन हमारी परसेप्शन किस प्रकार से रहेगी कि सारे जीव समान हैं, क्योंकि हर शरीर के अंतर्गत वही आत्मा है जो कि भगवान के अंश है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब हर जीव की प्रति एक समान दृष्टि रहेगा आपकी, देन उनके साथ आपके व्यवहार भी उस प्रकार की रहेगी। हर जीव के साथ एक समान दृष्टि के साथ या समान समभाव से आप व्यवहार करोगे, किसी को कम ज्यादा नहीं मानोगे, देन उस प्रकार से आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगी। देन फिर आपकी एक्सपीरियंसेस भी बदल जाएंगी। जब आपकी एक्सपीरियंस बदलेगी, जब आपकी एक्सपीरियंस बदलेगी, देन फिर आपकी सोच विचार भी बदलने लगेगी, देन फिर पुनः आपकी चेतना पे उसकी असर पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारा चेन है
जो कि हम इस प्रकार से नाम जप के द्वारा या भक्ति के अभ्यास करने के माध्यम से हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम आध्यात्मिकता के संबंधित पुस्तकों के अध्ययन जब हम करेंगे प्रतिदिन अपने जीवन में, धीमे धीमे हमारी जो पैशन है, रजोगुण और तमोगुण है, वो खत्म होकर फिर धीमे धीमे हम सत्वगुण की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगा, हमारी एटीट्यूड बदलेगी, फिर हमारा परसेप्शन बदल जाएगी। इसलिए हम नियमित रूप से हम शास्त्रों के अध्ययन करनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सभी लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो नियमित रूप से, तभी आपको एक विल पावर बढ़ेगी, तभी आप अपना आदतों को बदल पाएंगे। अभी जिस प्रकार की रजो और तमो गुण में हम फंसे हैं, तो फिर वैसा गुणों में किसी भी प्रकार की आदत को बदलना मतलब बहुत बहुत मुश्किल है, ये लगभग इम्पॉसिबल है। एंड फिर हमें सत्वगुण अपने अंदर और विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। सात्विक आहार मतलब हमें प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। जो भी आप खाना खाओगे, आप भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के उपरांत जो भी प्रसाद आपको प्राप्त होता है, वही हमें ग्रहण करनी चाहिए। एंड फिर जब भगवान को भोग लगाने जाते हो, फिर ऑब्वियसली आप सारे तामसिक और राजसिक चीजें तो भगवान को भोग नहीं लगा पाओगे। मांसाहार तो नहीं लगा पाओगे, लहसुन प्याज नहीं लगा सकते हो। देन फिर ऑब्वियसली फिर इन सारे चीजों को आप छोड़ ही दोगे। देन फिर आप हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करने के कारण फिर धीमे धीमे एक सत्व गुण पे आप पहुंच पाएंगे। एंड उसी प्रकार से कुछ सात्विक आदतों को हमें विकसित भी करनी चाहिए, जैसे सुबह सुबह उठना, भगवान को प्रार्थना करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना। ये सारे चीजें करने से धीमे धीमे आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगी। धीमे धीमे सत्व गुण बढ़ेगी। जब सत्व गुण बढ़ेगी, तब आपके जीवन में जो बहुत सीरियस हैबिट्स है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, वो भी आप बदल पाओगे। क्योंकि कई बार लोग ऐसे ऐसे बुरे आदतों में पड़ जाते हैं कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पोर्नोग्राफी में अगर फंस गया है, देन उससे निकल नहीं पाएगा, चाहते हुए भी निकल नहीं पाएगा। अगर कोई मांसाहार खाने में हो या गैम्बलिंग करने में, इस प्रकार कार्य में जो फंस जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए उन सारे कार्यों से निकल पाना। इसलिए हम शुरुआत में उनको इन गलत आदतों को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। शुरुआत में उन्हें इतना ही हम समझाते हैं कि आप भक्ति करो, आप जप करिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करिए, सुबह उठकर मंगलारती में आइए, भगवान से प्रार्थना करिए। तो यही हम पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं। एंड पॉजिटिव चीजें सीख कर उनके अंदर ऐसा मनोबल आ जाती है, किसी का प्रोत्साहन के बिना ही व्यक्ति खुद ही सारे गलत आदतों को खुद ही छोड़ देता है। इतना शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाता है, इतना विल पावर उन्हें प्राप्त हो जाता है केवल भक्ति करने से। इसलिए आप सभी भक्ति अच्छा से करेंगे, देन फिर बहुत आसानी से अपने स्वभाव में बहुत सीरियस चेंजेस, पॉजिटिव सीरियस चेंजेस आप ला पाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लास्ट में कह रही कि एक सही संगति रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों की संगति, जितना भक्तों की संगति करोगे, उतना पॉजिटिविटी हमेशा बना रहेगा। आप जितना भौतिक लोगों के संपर्क में रहोगे, उतना मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग बना रहेगा, और जितना भक्तों की संगति में रहोगे, उतना स्पिरिचुअल थिंकिंग बढ़ेगी। क्योंकि जैसे कहा ही जाता है, जैसा रंग है, जैसा संग है वैसा रंग है। तो इसलिए फिर सही प्रकार की संगति में बने रहो, देन फिर सही प्रकार की विचार इत्यादि चीजें बनने लगेगी। तो यहाँ पर एक तो आहार के विषय में बताए गए हैं, दूसरा संगति के विषय में बताए गए हैं, एंड तीसरा कुछ छोटे छोटे से अच्छे आदतों को जो हम आसानी से विकसित कर सकते हैं या आसानी से अपना सकते हैं, उन चीजों को करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि भगवान के नाम जप करने के विषय में और सुबह उठने के विषय में, तो ये चीजें हम प्रैक्टिस करें। एंड चौथा,
पुस्तकों का अध्ययन करें और इस प्रकार के लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करके सुने। जब इन सारी चीजों को आप अपने जीवन में करोगे देन बहुत आसानी से आप बुरी आदतों से निकल पाओगे और फिर अच्छा आदतों को अपने अंदर ला पाओगे। देखिए कुछ हमारा इनहेरेंट क्वालिटीज होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, सच्चाई, आनंद, समतुल्यता, ये सारा एक्चुअली यहाँ ये सारे आत्मा का गुण है। ये कहीं और से हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सारा आत्मा का गुण है। बट इन गुणों के ऊपर अभी एक ऐसा आवरण लग चुकी है जिसकी वजह से सारा गुण जो है प्रकट रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ती है। उस आवरण को हटा देने मात्र से ये सारे गुण जो है अपने आप प्रकट हो जाएगी, अलग से आपको विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ता। उन बाहरिक आवरण को बदलना होगा। तो ये बाहरिक आवरण क्या है जिसे हमें बदलना होगी? आवरण वही है कि जो भी अनर्थों को हमने इकट्ठा कर रखा है तो उन अनर्थों को निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए ये अनर्थ ही इन सारे चीजों के रूप में प्रकट होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस के रूप में, एबिलिटीज के रूप में, मेमोरीज के रूप में, लर्निंग के रूप में, हैबिट्स के रूप में, बिलीव्स के रूप में। ये सारे जो एक्सटर्नल चीजें हैं जिस प्रकार से ये अनर्थ प्रकट होते हैं, अगर इन सारे चीजों में परिवर्तन लाएंगे देन फिर ये लेयर टूट जाएगी एंड फिर आपके अंदर ये सारे गुण जो है प्रकट होंगे। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा ही था, अगर हम अपना मनोवृत्ति को बदलना है, सबसे पहला हमें खुद उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार की गलत आदत है, समझना होगा कि मैंने इस आदत को बनाया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूँ देन उसका भी जिम्मेदारी मेरी ही है, क्योंकि मैंने खुद इस प्रकार गलत कार्य किया। एंड कोई गलत प्रकार की संगति मैंने उठाया तो उसका भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से जब हम खुद अपने ऊपर ही जिम्मेदारी हम उठाएंगे देन परिवर्तन लाना बहुत आसान होगा। जब तक आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कहेंगे कि इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से आ गया, तो मैंने कभी इस प्रकार की आदतों को विकसित नहीं किया, बट ये अपने आप से हावी हो गया। फिर कि इस प्रकार से आप कहेंगे तो देन आप कभी भी बदल ही नहीं पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा आप। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और हमारा विचारों में बदलाव लाना है, देन हर एक सिचुएशन, जो भी आप सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, उन सिचुएशन को एक लॉजिकल तौर पर उसे एनालाइज करना पड़ेगा और बार बार आप तर्क के साथ अपने मन को समझाना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, मन को आप जितने कारण देकर आप समझा पाओगे, फिर उतना स्ट्रांगली मन सुनेगी आपकी बात। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, कोई कारण नहीं है सही चीज क्यों करना है करके, देन फिर मन भी बहुत लाइटली लेगी। इसलिए जब भी आपको कोई अच्छी आदत को डेवलप करनी है, देन आप अच्छी आदत को डेवलप क्यों करना है, इसके लिए आप 50-100 कारण लिखिए। मैं सुबह उठना चाहता हूँ, मैं क्यों सुबह उठना चाहता हूँ, इसका कारण लिखिए। क्योंकि मैं सुबह के समय जो है बिल्कुल ही पीसफुल रहता है, उस समय किसी प्रकार की कार्य करने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस लगता है, इसलिए मैं सुबह उठना चाहता हूँ। एंड दूसरा, सुबह उठने के विषय में बताया जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एंड तीसरा, मैं इसलिए सुबह उठना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुबह उठकर मैं इस समय पे जप करना बहुत आसान है, तो जप में बहुत अच्छा मन लगता है। इस समय उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो सुबह उठकर करने में होता है, इसलिए मैं सुबह उठना चाहता हूँ।
एंड फिर मैं इसलिए सुबह उठना चाहता हूँ क्योंकि ये सात्विक समय है और हमें ज्यादा सात्विक समय पे हम अपना सात्विक कार्यों को करनी चाहिए, भक्ति संबंधित कार्यों को करनी चाहिए, इसलिए मैं सुबह उठना चाहता हूँ। उस प्रकार से आप 50 कारण लिखेंगे एंड इन कारणों को बार बार पढ़ोगे, देन फिर आपकी मन कन्विंस होने लग जाएगी और आपकी थिंकिंग में बदलाव आने लग जाएगी। तो इस प्रकार से हम लॉजिकली सोचकर हम अपना मन को समझाना पड़ेगा। ऑब्जर्व योर थिंकिंग, हमारा हर एक विचार को हमें स्कैन करके देखना पड़ेगा कौन सा विचार किस लिए किस प्रकार से आ रहे हैं। जब तक आप अपने विचारों को एनालाइज नहीं करोगे तब तक कभी भी विचारों में बदलाव भी नहीं ला पाएंगे आप। जैसा कि सोचना, जो आदतें मैंने बनाया अभी वो हालांकि शुरुआत के समय पे अमृत की तरह लगे भी, बट आखिर में ये तो विष की तरह है। मैं कैसे इस आदत में पड़ गया और मैं अभी इस आदत को अपने अंदर से निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मना करना चाहता हूँ इस आदत से, आदत में रहने की, और मैं अभी ये गलत संगति में छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि दारू पीने की आदत है, किसी को दारू पीने बंद करना है, तो सबसे पहला उनको क्या करनी चाहिए, दारू का बोतल छोड़ने के भी पहले उन्हें पहले क्या करनी चाहिए, दारू पीने वाले लोगों की संगति छोड़ना होगा। जब तक आप उस संगति में रहोगे, आप चाहे जितना मर्जी आप बोतल छोड़ दो, दोबारा कोई ना कोई बोतल वो पकड़ा देंगे हाथ में, कभी नहीं बच पाओगे। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी चाहिए, कभी भी एक अच्छा आदत बनानी है, हमें वैसा लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए जिन लोगों के अंदर इसी प्रकार की बुरी आदत है। एंड फिर नेक्स्ट क्या करनी चाहिए, हमें वैसा लोगों की संगति लेनी चाहिए जिनके अंदर इसका विपरीत जो अच्छी आदत है, जिस आदत को हम डेवलप करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सुबह उठने की आदत बनानी है, तो वैसा लोगों के संपर्क में आप रहो जिनको सुबह उठने की आदत है, क्योंकि वो लोग सुबह उठ जाएंगे, वो लोग भी लाइट ऑन कर देंगे, तुम्हें नींद अपने आप खुल जाएगी। तो 2-3 दिन नींद बर्बाद होगी सुबह के समय। देन फिर उसके बाद आपको आदत लगने लगी, अच्छा मुझे वैसे भी ये लोग तो सुबह सोने नहीं देंगे, तो बेहतर है रात को जल्दी सो जाते हैं, नहीं तो नींद हराम हो जा रहे। तो इस प्रकार से उसको व्यक्ति रात को जल्दी सोने लग जाएगा एंड सुबह उठने जल्दी लग जाएगा। तो इस प्रकार से धीमे धीमे आदत बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहले गलत संगति को छोड़ना है, अच्छे संगति को हमें स्वीकार करनी है। तो ये 2 चीजें हमें करना होगा। इस प्रकार से हम अपने विचारों को एनालाइज करके, पिछला क्या बताया हमने हम इस प्रकार की लॉजिकल थिंकिंग करके हम अपना विचारों में बदलाव ला सकते हैं। ये लॉजिकल थिंकिंग क्या है हमने अभी बताया। ये सारे बातें सोचना ही लॉजिकल थिंकिंग है। हेनरी फोर्ड कहते, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। जैसे उदाहरण के लिए, आई विल नॉट स्मोक और ड्रिंक एनी मोर। मैं आगे से मैं दारू नहीं पीऊंगा और सिगरेट नहीं पीऊंगा। एक तो ये सा विचार है, एंड दूसरा मैं प्रयास भी करूं, मेरे से नहीं होने वाले, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो मुझे मेरे पीछे पड़कर मुझे पिलाएंगे, इसलिए मेरे से हो नहीं पाएगी। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है उनसे कभी भी नहीं हो पाएगी। देन फिर व्यवहार में कैसे बदलाव लाएंगे, तो पहले एटीट्यूड की बदलाव के विषय में हमने सुना, मनोवृत्ति को बदलने के विषय में हमने बताया। मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम, भगवान के नाम जप करने के द्वारा हमारा चेतना का शुद्धिकरण होगी, शुद्धिकरण होने से हमारा मनोवृत्ति बदल जाएगी।
तो ये हम चर्चा किए थे। फिर उसके बाद हमारा थिंकिंग को बदलने के लिए हमने कहा कि लॉजिकल थिंकिंग अपनाना होगा। एंड फिर दूसरा हमने ये भी पॉइंट बताया कि हमें रीजंस लिखना होगा कि क्यों मुझे ये आदत बदलनी चाहिए। अब आपके पास जितने रीजंस होगा उतना स्ट्रांगली आपके मन उस आदत को स्वीकार करेगी, नहीं तो फिर वो लाइटली लेगा, तो फिर कभी भी वो आप कर नहीं पाओगे। एंड व्यवहार के अंदर का चेंज लाना मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये 3 चीजें जरूरत है। एक तो व्यत्यास करना, एंड दूसरा संकल्प, एंड तीसरा एक प्रशिक्षण मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये 3 चीजें होने पे ही व्यक्ति अपना व्यवहार में बदलाव ला सकता है। और व्यवहार बदलाव मतलब एक तो रिएक्टिव बिहेवियर और दूसरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। रिएक्टिव बिहेवियर मतलब जैसे मान लो कि किसी ने थप्पड़ मारा तुम्हें, तुरंत आप पलट के थप्पड़ मार देंगे, तो ये क्या हुआ? ये रिएक्टिव बिहेवियर हुआ। या किसी ने गाली दिया, तुरंत पलट कर गाली दे दिया हमने, ये रिएक्टिव बिहेवियर। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मतलब व्यक्ति सोचता है, अच्छा इन्होंने मुझे डांटा तो उसका क्या कारण रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा, क्या सही में मेरा गलती है या नहीं। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, देन फिर वो उनकी रिएक्टिव बिहेवियर नहीं रहता, रादर उनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनता है। अच्छा सही में मेरा गलती है, और उनकी वो मतलब उनकी डांटना मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर ये कभी डांटेगा ही नहीं तो मैं अपने गलती को समझ ही नहीं पाता। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे डांटा, तो इसलिए मैं अपना गलती को देखने का भी अभी प्रयास करा, नहीं तो कभी सोचता भी नहीं मैं अपने गलती के विषय में। तो इसलिए मुझे उन्होंने मदद किया, बल्कि इस प्रकार से डांट के मुझे मदद किया उन्होंने अपनी गलती को समझने के लिए। तो इस प्रकार से मैं अभी अपने आप को सुधारता करके एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाएगा। इसलिए हमें बिहेवियर मतलब हमें रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होनी चाहिए। जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स, थप्पड़ मारा थप्पड़ मिल गया, तो इसमें स्टिमुलस थप्पड़ मारा, बट हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, देन फिर उसके बाद रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए तो बिहेवियर या आदत के विषय में ये 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हम सचेत भी नहीं है और सक्षम भी नहीं है वो कार्य करने के लिए, सचेत भी नहीं है सक्षम भी नहीं है। एंड दूसरा, हम जब सचेत तो है बट वो कार्य करने की क्षमता हमारी अंदर नहीं है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहा जाता है। एंड तीसरा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब सचेत है और जब हम सचेत है, सचेत प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तब हमसे हो जाता है। बट नेचर या हैबिट का मतलब है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हम सचेत नहीं होने पर भी हम वो क्षमता है वो कार्य करने के लिए। जैसे मैंने कहा, हमें बहुत सचेत होकर अपने दांत साफ नहीं करने की जरूरत पड़ता है, मतलब अनकॉन्शियस होकर भी हम अपना दांत साफ कर लेते हैं, कुछ और सोचते हुए हम कर लेंगे, उसके लिए हमें सचेत होने की जरूरत नहीं पड़ता। उसी को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहा जाता है। बट अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक पहुंचने के लिए ये 4 स्तरों से जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉन्शियसली उस चीज की, सचेत रूप से उस चीज की हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब हम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे आएंगे। देन फिर धीमे धीमे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। देन फिर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देन फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, तब आप अनकॉन्शियसली भी हो जाएंगे। देन फिर आप सच में एक सही नया व्यक्ति आप बन पाओगे। तो इस प्रकार से हम अपने आदतों को बदल सकते हैं।
ठीक है, समरी में अपना मन को नियंत्रित करने के लिए हमें नाम जप करनी चाहिए, और अपना बुद्धि को शार्पन करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए, एंड हमें अपने अंदर अपने आप को परिवर्तन करने की एक लालसा होनी चाहिए, और सही प्रकार की संगति में रहना चाहिए, एंड भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें अभ्यास करनी चाहिए। जब ये सारे चीजें जो भी ये समरी के रूप में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम ये सारी चीजें करेंगे देन अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन आएगी और हम अपना आदतों को बदल सकते हैं। तो ये जो 4-5 चीजें जो बताई जा रहे हैं, तो उन चीजों को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब करना है और शास्त्रों का अध्ययन करना है, सही प्रकार से लेक्चर सुनना है, एंड फिर संगति में रहना है, एंड फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिनका भी क्वेश्चन, हरे कृष्णा, जिनका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम लोग उनको अनम्यूट कर देंगे। कौन कौन चाहता है अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा शशांक प्रभु। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, जैसे कि अनियन गार्लिक प्रभु जी घर पे बनता है, तो प्रभु जी पेरेंट्स तो नहीं मानते प्रभु जी उस चीज के लिए, मतलब ऐसा कि मतलब नहीं खाना है बोलोगे तो क्यों नहीं खाना है, ऐसा सब होता है प्रभु जी, तो फिर क्या करना चाहिए? आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई? हरे कृष्णा, हमारी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है। आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? प्रभु जी मैं अभी कॉलेज में हूँ प्रभु जी, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। आप कहाँ रहते हैं? प्रभु जी बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, देखिए मतलब आपके परिवार में और कौन है? माता पिता, आप और प्रभु जी एक बहन है प्रभु जी, और मैं। 4 और लोग। हाँ, यस प्रभु। देखिए डेफिनेटली अभी की आपकी पोजीशन पे डेफिनेटली टफ है इस प्रकार से मम्मी पापा को कन्विंस करना अभी के समय पे, बिकॉज वो आपकी बात इतना मतलब नहीं मानने वाले हैं, यस नहीं मानने वाले हैं। इसलिए अभी के समय पे मे बी कुछ और समय तक आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू करना होगा, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करने लगेंगे फिर क्या होगा, वो आपसे आपकी चैंटिंग वैंटिंग ये भी बंद करा देंगे, यस पूरा एंटी बन जाएंगे, है ना। तो फिर जी। इसलिए अभी उनका एंटी नहीं बनाने का, ठीक है अभी फिर लेसन प्रयास चल रहे तो फिर चलने दो, जितना हो सके बचो, बट जहाँ पे जो होता है फिर क्या कर सकते हैं, बट आप अपनी चैंटिंग रीडिंग हियरिंग को आप अच्छा से करो। भगवान समझेंगे आपकी स्थिति को, आपकी हेल्पलेस सिचुएशन को, देन आप इसी प्रकार से कंटिन्यू करिए अभी के समय के लिए। बाद में हम देखेंगे और कैसे हम बच सकते हैं। अल्टीमेटली तो बचना तो है ही, बट अभी के समय पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप बुक्स अध्ययन करने का, लेक्चर सुनने का, एंड फिर चैंटिंग करने पे आप ध्यान दीजिए, उसको आप आगे बढ़ाइए। बाकी लेसन पे आज अभी आप फिर जिस प्रकार से घर पे चल रहे वैसे आप कंटिन्यू करें। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, निशिकांत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरे मन में एक सवाल है। सवाल मतलब बार बार मेरे साथ होता है
मतलब मैं कॉन्शियस तो रहता हूँ कि कुछ हाँ? सिचुएशन मेरे साथ, मैं कॉन्शियस रहता हूँ, मतलब कुछ सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा है मेरे साथ, तो मतलब कम मैनेज करता हूँ। पर कभी कभी ये होता है, मुझे पता है कि मुझे कौन सा सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, फिर भी मुझे पता होते हुए भी जब वो सिचुएशन और थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, मुझे अचानक वो मेरे साथ मतलब मैं ज्यादा रिएक्ट कर लेता हूँ। जब मैं और तुरंत मुझे रियलाइजेशन होता है कि अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था, पर वो अचानक हो जाता है, जबकि मुझे पता हो कि नहीं, ये सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। आप कहाँ से हैं? जी मैं एक्चुअली तो उड़ीसा से हूँ, पर अभी मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव पे। देखिए निष्कांत, इसकी बात यह है कि जैसा हमने कहा ना, डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, सही गलत में व्यत्यास करने का डिस्क्रिमिनेशन है, बट डिटर्मिनेशन नहीं है सही चीज को आगे बढ़ाने की या सही चीज को करने की, इसकी कमी है। तो इसमें आपको क्या करनी चाहिए कि जो भी क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें आपको छोटे छोटे स्टेप्स पे परिवर्तन लाना होता है। कई बार हमसे बड़ा चीजें एट ए टाइम नहीं हो पाता है, अगर छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे तो वो संभव हो जाता है। इसलिए आप छोटे छोटे स्टेप्स पे परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। वॉट एवर सिचुएशन, मुझे पता नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स में परिवर्तन लाने का प्रयास करिए, देन आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा छोटे छोटे स्किल्स से करने पे, देन फिर आगे आप एक बड़ा चेंज भी आप ला सकते हैं। तो ये है। एंड दूसरा, हम जैसे मैंने कहा, आपको सही प्रकार से काम करना, मतलब सही क्या है आपको पता है ना? जब आपको पता है कि सही क्या है, वो सही क्यों है, उसका आप 15-20 कारण लिखिए, 15-20 कारण लिखिए, एंड आप प्रतिदिन वो कारण पढ़िए। इससे आप क्या होता है कि ये आपकी मेंटालिटी पे इसकी असर पड़ेगी, मेंटालिटी पे, माइंड पे असर पड़ेगी, एंड फिर धीमे धीमे आपकी माइंड कन्विंस होने लगेगी कि अच्छा इसी प्रकार से करनी चाहिए, इसी प्रकार से करनी चाहिए, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ वो गलत है, गलत है, गलत है करके जब बार बार आप अपने मन को ठोकेंगे, देन फिर वो मन जो है धीमे धीमे वो आपके रास्ते में आने लगेगी। इसलिए आप इस प्रकार से करने का प्रयास करें। समझ में आए बात? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पुनः प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे ना माइंड ना थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट होता रहता है, मतलब पर्टिकुलरली गोल सिलेक्शन में ना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है। जैसे उसमें था कि मतलब अभी बीच में माइंड होता है कि हाँ भी मैं यूपीएससी का एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करूं, पर बीच में लगता है कि हाँ भी अगर मैं अपने लाइफ के 2 साल लगाऊंगा तो उसमें मतलब चांस ऑफ सक्सेस भी मतलब 1 to 2% ही है। तो मतलब ना इस ऐसा थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी आ रही है, तो इसे आप कैसे कहाँ से टैकल हैं? किया जाए? जलंधर पंजाब से प्रभु जी। आप अभी वही जलंधर में ही हैं? जी सर। देखिए, सबसे पहला, कभी भी जब हमें डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन बेस्ट चीज क्या है कि पेपर पे लिखना। आपके पास कितने ऑप्शन है आप पेपर पे लिखिए, एंड हर एक ऑप्शन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पेन से लिखिए, मन में सोचना नहीं, बल्कि पेन से लिखिए। उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। एंड फिर एक तो उस पोजीशन का, उस ऑप्शंस की एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे, देन आप अपनी क्षमता भी लिखिए, आपके सत्ता, मतलब उस, मतलब जैसे यूपीएससी को करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी जरूरत है, क्या कॉम्पिटेंसी जरूरत है, और कितना मेहनत की जरूरत है, क्या है, एंड आप कितना कर पाते हो, क्या है आपकी क्या कॉम्पिटेंसी है, वो भी लिखिए। देन फिर आप मैच करते हुए देखिए कहाँ पर मैच होता है,
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आपकी कॉम्पिटेंसी और उस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट्स, इन सारे चीजों को आप एक जगह पर लिखकर आप देखेंगे, देन आपको बहुत सा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं ना डिसीजन मेकिंग में, मन ही मन सोचते रहते हैं बस। मन में कई बार ऐसा होता है कि एक ही विचार 1000 बार घूमता रहता है तो विचार एक ही पॉइंट है, बट 1000 बार घूमता रहता है। तो इसलिए जब आप पेन पेपर पे लिखेंगे, देन फिर आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाएगी चीजें। तो आप एक बार करके देखना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे पास प्रभु जी जो हैबिट को लेकर प्रभु जी क्वेश्चन है। मैं जैसे मुझे पता होता है कि प्रभु जी ये काम मुझे करना है, पर मैं प्रभु जी वो काम ना मैं कर नहीं पाता हूँ, वैसे मैं टाल देता हूँ प्रभु जी। क्या करना है? मतलब जैसे मुझे स्टडी करना है और जैसे मुझे भगवत गीता का स्टडी करना है, तो मुझे पता कि मुझे करना अच्छी बात है, पर मैं उस चीज को बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं आज नहीं कल कर लूंगा प्रभु जी। आप कहाँ से हो? प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ। क्या कर रहे? मैं प्रभु जी 2nd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए उदित प्रभु चैटिंग कर रहे हैं। जी प्रभु जी। कितने वाले करते हो? प्रभु जी अभी तो फिलहाल 108 बार करते हैं, एक ही बार। मैंने उतनी अभी प्रभु जी हैबिट नहीं है, मैंने धीरे धीरे अभी करते हैं अभी। अभी देखिए, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। हाँ जी प्रभु जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, बार बार टालना। इसको हमें, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले आप अपने मन को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो आप कार्य करने जा रहे हो वो सही कार्य है, सही कार्य है और मुझे करनी चाहिए और मुझे क्यों करनी चाहिए। ये सारे बातें सबसे पहले आपको लिखित पूर्वक मन को समझाना पड़ेगा। लिखिए। जी प्रभु जी। जब मन के अंदर क्लैरिटी लाना होता है, बेस्ट तरीका यही है लिखना। लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप क्यों करना चाहते हो, इससे क्या एडवांटेज है, नहीं करने से क्या नुकसान है। तो बस सारे बातें लिखेंगे, देन मन में क्लैरिटी आने लग जाएगी। देन उस चीज को आप बार बार पढ़ोगे, देन फिर वो संकल्प धीमे धीमे मन में डेवलप होगा। एंड दूसरा, आप अपने जीवन पे कुछ नियंत्रण लाना चाहते हो, देन बेस्ट ये है कि अपने जीवन का एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप सोचेंगे जब मुझे मन लगे तब मैं करूँगा, तो नहीं होगा। हमें ऐसा करना होता है कि जब मुझे करना है, चाहे कितना रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करना हो तो करना है। एंड फिर उसको आप किसी के साथ जोड़ दीजिए। मतलब अगर ये कार्य मुझे करना है, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं अपने आप से कि भगवद गीता मुझे प्रतिदिन आधा घंटा पढ़ना है। हाँ जी। देन उसके साथ आप कुछ पनिशमेंट ले लो कि अगर मैं भगवद गीता आधा घंटा नहीं पढ़ूंगा, कल सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं होगा। ओके प्रभु जी। जब तक दंड नहीं देंगे ना, मन बात नहीं सुनेगी। हाँ जी प्रभु जी, इसे कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। हाँ, तो डंडा उठाना पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी। बातों से सुनेगी नहीं, लातों से ही सुनेगी मन। तो लात मारो, मन दौड़ कर सुनेगी आपकी बात। ठीक है ना? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं संदेव दुबे हरिद्वार से। प्रभु जी मेरे 2 छोटे क्वेश्चन है। एक तो जो तुलसी पत्र जो तोड़ा जाता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, मीन्स दिन या तिथि का? दूसरा, लेडीज को क्या ये रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए?
हाँ, तुलसी को जो है संध्या के समय नहीं तोड़ा जाता है और द्वादशी का दिन नहीं तोड़ा जाता है। बाकी समय आप स्वच्छ होकर तुलसी महारानी को प्रार्थना करके प्रणाम करके आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं भगवान की सेवा में, ठीक है ना। एंड दूसरा, देखिए हम वैष्णव संप्रदाय में हम रुद्राक्ष नहीं पहनते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। हम तुलसी कंठी माला पहनते हैं। एंड तुलसी कंठी माला भी हम तब पहनते हैं जब हम 4 नियमों का हम ढंग से पालन करने लगे। 4 नियम क्या क्या है? नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं लेना और जुआ नहीं खेलना। जब ये 4 नियमों का ढंग से पालन करेंगे तब आप तुलसी माला पहनिए। रुद्राक्ष वगैरह पहनने की जरूरत ना स्त्रियों को है ना पुरुषों को है। क्लियर है आपके 2 प्रश्न? ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अंश, मेरा नाम अंशुल श्रीवास्तव है। प्रभु आप जी कहाँ से हैं? मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि मैं जब कभी भी किसी विषय के बारे में निर्णय लेता हूँ, तो जबकि मुझे पता भी होता है कि मेरा निर्णय जो है सही है, लेकिन फिर भी प्रभु जी मैं उस विषय के निर्णय के बारे में संदेह में रहता हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है सही है या नहीं है, और उसकी वजह से मैं उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगता हूँ प्रभु जी। तो उसके लिए आपको एक सुपीरियर गाइडेंस चाहिए। इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का मतलब है नॉलेज नहीं है, पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जिसकी क्योंकि पर्याप्त ज्ञान होने पे ही व्यक्ति सही गलत चीजों में व्यत्यास कर पाएगा। एंड पर्याप्त ज्ञान के लिए जब तक आपको नहीं है तब तक हमें एक किसी न किसी का निर्देशन हमें लेनी चाहिए, किसी सीनियर्स की निर्देशन लेनी चाहिए। भक्तों से आप संपर्क करिए, निर्देशन प्राप्त करिए। और दूसरा, आप प्रभुपाद जी का जो पुस्तकें हैं वो अध्ययन करिए, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ आप अध्ययन करिए, उससे भी आपकी ज्ञान बढ़ेगी एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। जी प्रभु जी। एंड तीसरा, आप इस प्रकार की संगति में आकर प्रवचन इत्यादि चीजें आप सुनिए ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको सही गलत में व्यत्यास पता चलने लगेगा। अब जैसे प्रभु जी आपसे ये प्रश्न करने वाले थे जब हम, तो मेरी हार्ट बीट हल्की सी बढ़ गई कि मैं प्रभु जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं सही प्रश्न कर रहा हूँ या नहीं, ऐसी हालत है प्रभु जी। तो ये डेफिनेटली शुरुआत में होता है, बट एक बार होने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें एक प्रकार से वो फर्स्ट टाइम फियर रहता है। जी पहली बार भय रहता है, फिर उसके बाद एक बार खुल जाने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। एक्चुअली डरने की कोई बात ही नहीं होता है, बट फिर भी हमारा मन एक ऐसा बना लेती है कि कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होता, बट फिर भी एक मतलब उस प्रकार की थिंकिंग डाल देती है अपने दिमाग। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सुंदर प्रश्नों का। तो जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं समझ में आता है कि ठीक है थोड़ा बहुत सुन रहे हैं लोग, तो अच्छा है आप लोग इसी प्रकार से अच्छा से सुनिए, चीजें समझिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अच्छा राहुल कुमार, एक मेरा प्रश्न है कि आप जैसे कि आप बताएं कि आत्मा सब हर प्राणी में होता है समान, तो आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्री पुरुष की सिर्फ पुरुष? देखिए आत्मा में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा एक ही प्रकार की है, शरीर में स्त्री पुरुष होता है। कभी आत्मा एक स्त्री की शरीर में, स्त्री शरीर में रहती है, कभी वही आत्मा कभी कभी पुरुष के शरीर में रह सकती है। इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन है, बट आत्मा नहीं, आत्मा तो वही आत्मा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही आत्मा मतलब जानवर में भी है, हम लोग में भी है, तो कैसे अलग अलग व्यवहार करता है? देखिए
जिस प्रकार के शरीर दिया गया है, मतलब आपको उतना क्षमता दी गई। जैसे उदाहरण के लिए आदमी तो वही है, जो प्यून है, जो सीईओ है, वो भी मनुष्य, दोनों ही मनुष्य है। बट प्यून एक प्रकार का व्यवहार एक प्रकार का व्यवहार प्यून का होता है और एक प्रकार का सीईओ का रहता है। दोनों के व्यवहार में फर्क होता है ना। जी प्रभु जी। है तो दोनों मनुष्य है। उसी प्रकार से ही आत्मा वही होने के बाद भी अलग अलग शरीर में होने के कारण अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां, क्षमताएं हैं। इसलिए फिर आत्मा अलग अलग प्रकार से अलग अलग शरीर में व्यवहार करती जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ संजय। प्रभु जी, एक एक्चुअली मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था परसों शाम को गीता के क्लास में शाम को, तो उसमें कुछ प्रभु जी मेरी जिज्ञासा है, उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? हाँ बताइए। प्रभु जी, जो क्वेश्चन था अकाल मृत्यु के लिए, जो आप बता रहे थे कि अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती, वो एक डिसाइड टाइम पीरियड होता है जिसमें ह्यूमन या कोई भी जीव मरता है। तो प्रभु जैसे एक मंत्र है महामृत्युंजय का जाप जो होता है, वो ये होता है कि अकाल मृत्यु से छूटने के लिए आदमी उसका जाप करता है। तो जैसे प्रभु जी अगर अकाल मृत्यु नहीं होती तो इस महामृत्युंजय मंत्र का फिर इम्पोर्टेंस क्या रहता है अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए? दूसरा प्रभु जी, जैसे उसमें भी श्रीमद् भागवत जैसे सुनने में ये आता है कि प्रेत योनि में जो आदमी जाता है वही जाता है जो अकाल मृत्यु जो मरता है, ये सब सुनने में आता है, तो ये कहाँ तक ये सही है? देखिए, अकाल मृत्यु मतलब अननेचुरल डेथ है बेसिकली। समझ में आ रहा है ना आपको? अकाल मृत्यु मतलब एक अननेचुरल डेथ है, सहज मृत्यु नहीं है। जबरदस्ती मर गया ऐसा कुछ। ऐसा नहीं कि वो समय के पहले मर गया, ऐसा नहीं, बल्कि एक अननेचुरल डेथ को सूचित करती है। जब अननेचुरल डेथ होता है, जब व्यक्ति जबरदस्ती मर जाता है आत्महत्या करके वगैरह, देन वो प्रेत योनि में जाता है। तो अकाल मृत्यु उसे बोलते हैं प्रभु जी? हाँ? जैसे अगर कोई नदी में नहाने गया, डूब के मर गया, तो इसको अकाल मृत्यु नहीं बोल सकते? कि मतलब वो भी अकाल मृत्यु कह सकते हैं, एक अननेचुरल डेथ के तौर पे। ये वो सहज रूप से बीमार होकर या मतलब जिस प्रकार से बूढ़े बनकर व्यक्ति मर जाता है उस प्रकार से नहीं मरे हैं, बल्कि वो उस प्रकार से डूब कर मर गए हैं। बट वो अननेचुरल डेथ है। बट ऐसा नहीं कि वो समय से पहले मर गया, समय के बाद, मतलब उस प्रकार से नहीं है, वो समय के अनुसार ही मर रहे हैं। ओके। क्योंकि प्रकृति के नियमों को तो तोड़ नहीं सकते है ना। लेकिन प्रभु जी मेरी जिज्ञासा बस ये है कि अगर जैसे वो मर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी ने अगर उन्होंने अननेचुरल डेथ नदी में डूब के मरने के लिए अगर उनका टाइम पीरियड अगर निर्धारित किया है, तो अगर ब्रह्मा जी ने अगर वो टाइम पीरियड दिया तो उसे अकाल मृत्यु बोल सकते हैं या नेचुरल डेथ नहीं बोल सकते? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अगर वो टाइम पीरियड अगर उनको दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उस जीव के लिए तो नेचुरल ही हो गया ना। हाँ, मतलब देखिए, मतलब केवल शब्दों के प्रयोग की मतलब है बस, और कुछ नहीं। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से सेशन दिया और उसके साथ साथ पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो हम लोग सभी लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस में रेगुलरली आते रहिए और आपके फ्रेंड्स हैं बाकी उनको भी बुलाइए, क्योंकि आप सभी को इसका वैल्यू पता है, इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। राधा गोविंदे भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।